एक पति और पत्नी का झगड़ा होता है और यहाँ पर पत्नी जो होती है वह मदद मांगने के लिए 112 नंबर डायल करती है और पुलिस को बुलाती है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह इन लोगों को मदद करने के बजाय इन लोगों के साथ ऐसा घटना करता है कि जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पर जो कानूनी व्यवस्था रहता है वह इस तरह से डगमगाता है कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो 112 नंबर वाले सिपाही जी होते हैं वह इस महिला से प्यार कर लेते हैं और फिर इस प्यार में ऐसा रंग लाते हैं सिपाही जी कि जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो दरअसल यह जो घटना है वह कोतवाली अमेठी का है। यहाँ पर एक आलोक नाम का आदमी होता है और इसका एक पत्नी होती है जिसका नाम दिव्या होती है। अब यह पति पत्नी जो होता है वह ठीक ठाक से ज़िंदगी को जी रहा होता है, तभी इन दोनों के बीच में अचानक से झगड़ा होता है और यहाँ पर पति जो होता है जब अपनी पत्नी दिव्या को मारना पीटना शुरू कर देता है तब यहाँ पर दिव्या जो होती है वह पुलिस से मदद मांगने के लिए 112 नंबर डायल करती है और वहाँ पर बताती है कि मेरा पति जो है हमको पीट रहा है। अब यहाँ पर 112 नंबर वाला सिपाही आता है और यहाँ पर इन दोनों पति पत्नी को समझाता है और फिर समझाकर यहाँ से 112 नंबर जो पुलिस रहता है वह चला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो 112 नंबर वाले सिपाही रवि कुमार होता है वह दिव्या का मोबाइल नंबर ले लेता है और फिर यहाँ पर दिव्या के पास में फ़ोन करता है और यहाँ पर रवि कुमार जो सिपाही रहता है वह दिव्या से पूछता है कि तुम्हारा पति और तो नहीं तंग कर रहा है। तब यहाँ पर दिव्या का कहना होता है, दिव्या सिपाही रवि कुमार से बताती है कि मेरा पति जो है अब मारपीट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर से सिपाही रवि कुमार और दिव्या जो होती है इन दोनों का बात जो है चालू हो जाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और इन दोनों में प्यार हो जाता है। अब यहाँ पर सिपाही रवि कुमार और दिव्या का प्यार जो है वह कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन आसपास के लोग जो होते हैं उनको नहीं पता होता है कि दिव्या जो है वह सिपाही रवि कुमार से प्यार कर रही है और उसके साथ अवैध संबंध में रह रही है। यहाँ पर दिव्या का पति को भी इस बात का जानकारी नहीं होता है। दिव्या और सिपाही रवि कुमार का प्यार जो है वह 3 महीने तक चलता है। तब यहाँ पर दिव्या जो होती है वह सिपाही रवि कुमार के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर देती है और यहाँ पर दिव्या का कहना होता है कि मैं सिपाही रवि कुमार के साथ में रहूँगी। लेकिन यहाँ पर जो सिपाही रवि कुमार होता है वह दिव्या से दूरी बनाना चाहता है और दिव्या को अपने पास में नहीं रखना चाहता है। अब इन दोनों के बीच में बहस होता है। तब यहाँ पर सिपाही रवि कुमार जो होता है वह एक प्लान बनाता है और फिर एक ऐसा कदम उठाता है कि जिसको सुनने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सिपाही रवि कुमार जो होता है वह दिव्या के घर दिव्या से मिलने के लिए जाता है और यहाँ पर सिपाही रवि कुमार जो होता है वह दिव्या से मिलता है। अब मिलने के बाद यहाँ पर सिपाही रवि कुमार जो होता है वह बातों बात में दिव्या से झगड़ा करने लगता है और फिर यहाँ पर दिव्या को गला दबाकर हत्या कर देता है। दिव्या जो होती है वह घर में अकेली होती है और दिव्या का पति जो रहता है वह घर से बाहर कहीं दूर गया हुआ रहता है। अब यहाँ पर सिपाही रवि कुमार जो होता है वह दिव्या को हत्या करके एक रस्सी से दिव्या का गला बांधकर उसको एक पंखा में लटका देता है और फिर यहाँ पर से सिपाही रवि कुमार जो होता है वह फरार हो जाता है। तो यह घटना जो है वह 28 दिसंबर 2024 का है। अब आसपास के लोग जो होते हैं वह देखते हैं कि दिव्या का दरवाज़ा जो है वह बंद है। तब आसपास के लोग जो होते हैं वह दिव्या के मकान का दरवाज़ा जो है वह खुलवाने का प्रयास करते हैं,
लेकिन दिव्या जो होती है वह दरवाज़ा को नहीं खोलती है। तब आसपास के लोग जो होते हैं वह दिव्या के पति के पास में फ़ोन करके बताते हैं। तब यहाँ पर दिव्या का पति जो होता है वह आता है और फिर नज़दीकी थाने में जाकर इस बात को बताता है। अब यहाँ पर जब पुलिस आता है तब दरवाज़ा खोलता है, तब देखता है कि दिव्या जो है वह फांसी के फंदे पर लटकी हुई है। पहली बार में यहाँ पर आसपास के लोग जो होते हैं वह यह सोच लेते हैं कि दिव्या जो है वह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है दिव्या के लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजता है और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तब उसमें पता चलता है कि दिव्या आत्महत्या नहीं की है, दिव्या को किसी ने गला दबाकर हत्या किया है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है इस घटना के कहानी को बारीकी से जांच करना शुरू कर देता है। यहाँ पर दिव्या का जो मोबाइल रहता है वह भी टूटा हुआ रहता है, क्योंकि जब सिपाही रवि कुमार दिव्या का हत्या करता है तो सबूत मिटाने के तौर पर दिव्या का जो मोबाइल रहता है उसको तोड़ देता है, चूर देता है। अब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह आसपास के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को चेक करने लगता है। तब एक सीसीटीवी कैमरे में दिखाई पड़ता है कि सिपाही रवि कुमार जो है 112 में तैनात होता है और वह दिव्या के घर जा रहा है। तब यहाँ पर पुलिस जो होता है वह शक के आधार पर सिपाही रवि कुमार को गिरफ्तार कर लेता है और यहाँ पर पुलिस जो है जब रवि कुमार से गहराई से पूछताछ करता है तब यहाँ पर सिपाही रवि कुमार जो होता है वह घटना के कहानी को बताना शुरू करता है। अब यहाँ पर सिपाही रवि कुमार जो होता है वह पुलिस के सामने बताता है कि दिव्या जो होती है वह हमको से शादी करने का दबाव बनाती है और मेरे साथ में रहने के लिए बोलती है। तब यहाँ पर मैं बचने के लिए दिव्या का हत्या कर देता हूँ और उसको एक रस्सी में बांधकर लटका देता हूँ और वहाँ से फरार हो जाता हूँ। फिलहाल यहाँ पर पुलिस जो है वह सिपाही रवि कुमार को जेल भेज देता है। तो इस घटना के कहानी को बताने का मेरा उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है और कहानियों के द्वारा समझाना है। तो जैसा कि इस घटना में आप लोगों ने देखा कि एक पति पत्नी का झगड़ा होता है और उस झगड़े में 112 नंबर वाला सिपाही जो होता है मदद करने के लिए जाता है और यहाँ पर सिपाही जो होता है महिला से प्यार कर लेता है और यह प्यार जो होता है इस तरह से आगे बढ़ता है कि जो 112 नंबर वाला सिपाही रहता है वह इस महिला को हत्या कर देता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। लेकिन यह सिपाही जो है वह पुलिस के हाथ लग जाता है, पकड़ा जाता है और फिर सलाखों के पीछे चला जाता है। तो इस घटना के ऊपर आप लोग का क्या कहना है, आप लोग का क्या राय है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी मिलते हैं अगले किसी कहानी के साथ में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।